Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we are going to study the concept of indoctrination. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मीनिंग कि क्या मीनिंग होता है इंडोक्ट्रिनेशन का। अगर हम इसका पंजाबी या हिंदी में मीनिंग देखें सो इट इज़ सिद्धांतवाद। इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स सिद्धांतवाद। इट इज़ अ काइंड ऑफ टीचिंग विच रेफर्स टू फॉर्मेशन और शेपिंग ऑफ बिलीव्स और वैल्यूज़। तो क्या है इंडोक्ट्रिनेशन? इज़ अ मोड ऑफ टीचिंग, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। एंड इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन और शेपिंग ऑफ बिलीव्स। तो इसमें या तो फॉर्म किए जाते हैं, शेप किए जाते हैं, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं उनको शेप किया जाता है इस प्रोसेस में, इस टीचिंग के मोड में। It is concerned with the transmission of doctrine. So what is the meaning of doctrine? Doctrine क्या होता है? It refers to the principle or we can say belief that is taught, जो कि सिखाया जाता है, and advocated by an individual, group, organization or institution. So it is a principle or belief we can say. It means education by authority, imposition, strict discipline and obedience to the rule. So these are the characteristic जो इस मोड ऑफ टीचिंग में हमें देखने को मिलती हैं कि हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बाय अथॉरिटी होती है, उसमें इम्पोजिशन होती है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस। जो इंडोक्ट्रिनेशन है एक मोड है टीचिंग का, इट इज़ अ काइंड ऑफ टीचिंग। It is also known as the brainwashing process. Then the second point is scope. The scope of indoctrination is limited and narrow. जो indoctrination का scope है वो limited है, narrow है means कम है। It is considered as a part of education. ये हमने वैसे पहले सभी वीडियोस में किया है that education is a more broader and wider concept होता है वो, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, टीचिंग है, जो टीचिंग के मोड्स हैं जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंडोक्ट्रिनेशन हो गया, these all are the part and parcels of education. So it is used for developing in the students a particular set of beliefs, values and moral principles. तो ये जो मेथड है, ये जो मोड है टीचिंग का इंडोक्ट्रिनेशन, ये किसके लिए यूज़ होता है? फॉर डेवलपिंग द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स में हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ या मॉरल प्रिंसिपल्स को बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं। देन द पीरियड इज़ फिक्स्ड। जो इंडोक्ट्रिनेशन का पीरियड होता है दैट इज़ फिक्स्ड एंड चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड। जो चाइल्डहुड है उसको बेस्ट पीरियड क्यों कहा गया है? आप पहले सोचिए इसका क्या कारण हो सकता है। क्योंकि जो एक चाइल्ड का माइंड है दैट इज़ नॉट डेवलप्ड फॉर आर्गूमेंट्स, उसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं आई होती, उसमें इतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई होती चाइल्ड की कि वो आर्गूमेंट्स कर सके बड़ों के साथ कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। सो इट इज़ द रीज़न दैट चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर इंडोक्ट्रिनेशन। जब हम बच्चों में बिलीव्स या वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं, शेप करते हैं, देन चाइल्डहुड इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट पीरियड. It is because the mind of child is not developed for the arguments and it is much needed in junior classes because at this stage the mind of child is not mature and he receives doctrine without any arguments. तो ये मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया है कि उसमें उतना मैच्योरिटी लेवल भी नहीं होता है और उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उतनी नहीं हुई होती कि वो आर्गूमेंट्स करे। सो विदाउट एनी आर्गूमेंट्स वो उस डॉक्टराइन को रिसीव कर लेता है, वो उस प्रिंसिपल बिलीफ को ऐसे ही समझ लेता है। Then next point is aspect. It is formal and there is extreme formality in indoctrination. So it is a formal concept होता है, एक formal aspect है indoctrination, इसमें extreme formality हमें देखने को मिलती है। Then the environment is dominated by the authority, so it is artificial in nature. It is very important point। जब हमने indoctrination के मीनिंग के बारे में पढ़ा
उसमें हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख ली थी दैट एजुकेशन बाय इम्पोजिशन होता है, एजुकेशन बाय अथॉरिटी होता है, और इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो होता है। तो यही चीज़ है कि जो इन्वायरमेंट है वो डोमिनेट होता है अथॉरिटी के द्वारा, उसमें अथॉरिटी की ही डोमिनेंस होती है, सो इट इज़ आर्टिफिशियल इन नेचर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोगन। जो इसके लिए स्लोगन यूज़ किया जाता है इंडोक्ट्रिनेशन के प्रोसेस के लिए, डू और डाई एंड नेवर आस्क वाई इज़ द स्लोगन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। अब इसको हम वो चाइल्ड वाले पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हैं कि बच्चे की उतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं होता उतना, और ना ही वो आर्गूमेंट्स बिल्ड कर सकता है। सो इट इज़ द नेवर आस्क वाई, मतलब हमसे कोई उसका कारण ना पूछे, बस उस डॉक्ट्राइन को वैसे ही मान ले, उस प्रिंसिपल को, बिलीफ को वैसे ही मान ले। तो ये स्लोगन्स हैं इंडोक्ट्रिनेशन के। Then what is the aim of indoctrination? Indoctrination is concerned with beliefs, attitudes and moral values which reflects that it aims at the emotional development of the child. तो इंडोक्ट्रिनेशन किस एस्पेक्ट के साथ डील करता है? इट डील्स विद द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज इट इज़ कंसर्न्ड विद बिलीव्स, बच्चे के बिलीव्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ, मॉरल वैल्यूज़, एटीट्यूड्स के साथ ये कंसर्न्ड होता है। दैट्स वाई इट रिफ्लेक्ट्स कि ये इमोशनल डेवलपमेंट पर काम करता है। देन द अथॉरिटी, देयर इज़ नो फ्रीडम टू चाइल्ड टू लर्न बाय हिमसेल्फ, स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड टू हैव ब्लाइंड फेथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होते हैं ब्लाइंड फेथ में, कि ना तो वो उस चीज़ का कारण पूछे कि ये ऐसा क्यों है, कैसे हुआ है, उन्होंने बस ब्लाइंडली फेथ कर लेना है उस चीज़ पर। सो देयर इज़ नो फ्रीडम, चाइल्ड के पास, स्टूडेंट के पास कोई फ्रीडम नहीं होता कि वो खुद से इस चीज़ को लर्न कर सके, सीख सके। इट सप्रेसेस द लॉजिकल थिंकिंग। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब हम एजुकेशन का मेन क्या होता है एम, होलिस्टिक डेवलपमेंट, एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल असेंशियल पार्ट है लॉजिकल थिंकिंग, उसका क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग की वो डेवलप हो रही है। बट जो ये एस्पेक्ट है, ये मोड है टीचिंग का, इंडोक्ट्रिनेशन, इट सप्रेसेस द लॉजिकल थिंकिंग। ये बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग करने ही नहीं देता, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पोज्ड ऑन द चाइल्ड। उसके ऊपर वो चीज़ की डोमिनेंस होती है, टीचर की अथॉरिटी की डोमिनेंस होती है। एवरीथिंग इंक्लूडिंग एम्स एंड करिकुलम इज़ डायरेक्टेड बाय द अथॉरिटी। तो जो सारी चीज़ें हमें इस इंडोक्ट्रिनेशन के प्रोसेस में देखने को मिलती हैं, ऑल द थिंग्स आर डायरेक्टेड बाय द अथॉरिटी इटसेल्फ। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैथड्स। विच मैथड इज़ यूज्ड जब हम इंडोक्ट्रिनेशन को प्रमोट करते हैं? सो द लेक्चर मैथड इज़ emphasized and the music also। तो इसमें कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है इस मोड ऑफ टीचिंग में? द लेक्चर मेथड इज़ यूज्ड। तो टीचर क्या है, लेक्चर देता है, जो कोई भी लेक्चर देता है, एंड द स्टूडेंट्स हैव टू ब्लाइंडली फेथ ऑन इट, जो वो टीचर बोलता है। एंड म्यूजिक कैन ऑल्सो बी अ मेथड फॉर इम्पार्टिंग द इंडोक्ट्रिनेशन, द ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्ट्राइन। देन टीचर, प्रोफेशनल टीचर्स इम्पार्ट नॉलेज। इसमें प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो वही नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं। एंड द डिसिप्लिन इज़ स्ट्रिक्ट, जैसे हमने पहले ही बात कर ली थी कि एजुकेशन बाय अथॉरिटी होता है, एजुकेशन बाय इम्पोजिशन होता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिसिप्लिन है दैट विल बी स्ट्रिक्ट, वो डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट ही होगा। देन हाउ इवेल्युएशन इज़ डन। इंडोक्ट्रिनेशन में इवेल्युएशन कैसे किया जाता है? Evaluation of person is done on the basis of criteria of changes in his thoughts and beliefs। तो जो बच्चे के, इंडिविजुअल के थॉट्स और बिलीव्स में चेंजेस आते हैं, इस क्राइटेरिया के बेसिस पर ही इवेल्युएशन किया जाता है उस पर्सन का। सो दैट्स ऑल फॉर द कंसेप्ट ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। हमने इसमें क्या सीखा कि इंडोक्ट्रिनेशन को हम ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन देखें, सो इट मीन्स सिद्धांतवाद, और इसमें हम बिलीव्स, वैल्यूज़ को शेप करते हैं। एंड इट इज़ काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव टीचिंग। ये एक मोड ऑफ टीचिंग है जिसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और इसमें कौन से पीरियड को बेस्ट माना गया है, कंसिडर किया गया है बेस्ट, तो चाइल्डहुड पीरियड को
हमने बेस्ट कंसिडर किया है। द रीज़न इज़ दैट कि बच्चे का मेच्योरिटी लेवल उतना नहीं होता एंड ही कैनॉट मेक द आर्गूमेंट्स। And in the next video we are going to study the difference between education and indoctrination.